फिर एक दिन क्या हुआ, गाड़ी ने 27% पे आके लिमिटेड परफॉर्मेंस की वार्निंग दी। दैट वाज माय लास्ट स्ट्रॉ। वो हॉरर पिक्चर में होता है ना, जैसी रात होती है तो लगता है भूत आया भूत आया, तो जैसे ये घड़ी गायब हो गई ना, कनेक्शन गया, वो वाला कनेक्शन चला गया, इसका लोड शेडिंग है इस पे। मतलब देश का लोहा बहुत ज्यादा यूज हो गया यहाँ पे। देश का लोहा कुछ ज्यादा यूज कर लिया, इतना नहीं करना चाहिए था। आई लव दिस कार, आई लव टू ड्राइव दिस कार, लेट मी पुट इट दिस वे, बिकॉज हेलो एवरीबॉडी, फ्रेम में आप देख सकते हो हमारे सामने है टाटा नेक्सॉन ईवी। और ये नेक्सॉन ईवी स्पेशल इस वजह से है क्योंकि पहले भी ये कार हमारे चैनल पे फीचर हुई है। इनके ओनर है निखिल भैया, जिन्होंने ऑलरेडी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर कर रखा था जब हम पहली बार मिले थे, तो वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। आज हम दोबारा उनके साथ वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको हो चुके हैं 3 साल, इस कार को हो चुके हैं 3 साल। ये कार चल चुकी है 34,000 किलोमीटर्स और अब जाके इस कार के जो रियल चीजें हैं वो बाहर आ रही है। तब फटाफट बुला लेते हैं निखिल भैया को। मेरे ही चैनल में और अपने चैनल में वेलकम कर ले। हेलो, कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। तो आपके साथ तो हमने पहले एक बहुत डिटेल्ड ओनरशिप एक्सपीरियंस बना लिया था, तो उन चीजों पे हम नहीं आने वाले हैं। तो उसके बाद जो आपने फेस किया है, तो जैसे कि आपने बताया एक्सटीरियर का बताएंगे, तो एक्सटीरियर से आपको क्या सब कमी लगती है ये बता दो। चलो एक्सटीरियर में हम शुरू करते हैं। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐसे अलग अलग नहीं बोलते जाएंगे, जो पॉजिटिव और पॉजिटिव बोल देंगे, जो नेगेटिव और नेगेटिव बोल देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ा पॉजिटिव है भैया इसकी ये बॉडी क्लैडिंग तगड़ी है भाई। जो बोलते हैं ना टाटा जो बिल्ड क्वालिटी इज नंबर वन बिल्ड क्वालिटी, वो सत्य है। बिकॉज एक बार क्या हुआ था, पीछे में दिखाऊंगा मैं आपको, जो पीछे जाएंगे तब दिखाऊंगा कि कुछ बाइकर्स आए थे, उन्होंने इतने जोर से धक्का मारा मेरी गाड़ी को, मुझे लगा कि डेफिनेटली गाड़ी में डेंट है, और फिर आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा डेंट हुआ है पीछे में। नॉट टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट नेगेटिव। तो ये जब मैंने गाड़ी ली थी तभी भी मुझे खाली एक ही चीज का थोड़ा सा ये लग रहा था, गाड़ी में शाइन कम है। जब भी पॉलिश कराता हूं गाड़ी चमक जाती है, बट पेंट क्वालिटी इज बैड। टाटा की पेंट क्वालिटी, आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन हु फील्स दैट। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो टाटा ओन करते हैं, बिकॉज द पेंट क्वालिटी इज सो बैड, इसमें रस्टिंग की इशू आती है। आपको दिखाता हूं, सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ये देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है ये एरिया ये रस्ट हो गया है। तो अभी इसके संग मैं क्या करूंगा, मैं शोरूम वालों को ऑब्वियसली दिखाऊंगा। आई डोंट नो ये क्या वारंटी का पार्ट होता है नहीं होता। ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ी सी वाटर कलेक्शन जब आप गाड़ी धोते हो तो ज्यादा होती है, बट अनएक्सेप्टेबल है। मेरे पास हुंडई भी थी, वो तब तो मैंने कुछ फेस किया नहीं। देखो यहाँ पर भी जो रस्ट जो थी यहाँ पर भी आ गई थी, इन्होंने कुछ पेंट करके उसको हल्का सा ठीक कर दिया है। सो दिस इज समथिंग विच इज अनएक्सेप्टेबल। अनदर थिंग अगेन, द पेंट क्वालिटी इज सो बैड। छोटे मोटे स्क्रैचेस, आप हल्के फुल्के स्क्रैचेस इतने इजीली लग जाते हैं यहाँ पे। अगर क्लोजली आप देखो, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट कैन बी कैप्चर्ड। अगर हल्के फुल्के, अपने लिटरली मेरे को कभी कभी डर लगता है कि मैं हाथ को यूं चलाऊंगा ना तो हाथ के रफनेस से स्क्रैच नहीं लग जाए। इवन पेंट की शाइन भी काफी ज्यादा कम लग रही है ना, काफी कम। और बिलीव मी, मैंने 2 हफ्ते पहले इस पे वैक्स पॉल लगाया है। मैंने खुद से पर्सनली वैक्स पॉल लगाया था, बिकॉज इतनी ज्यादा डल हो गई थी इसकी शाइन गाड़ी की कि मुझे मजा ही नहीं आ रहा था। तो जो बोल रहा था दिखा देता हूं। तो जो 2 बाइकर्स ने आके जो डैश इन किया था, मुझे तो लगा डेफिनेटली वो गड्ढा होगा, बट ये हल्की सी खाली खरोंच आई है। ऑल हल्की सी खाली इतनी सी खरोंच। और वो बाइक वाले जो थे, बाइक नहीं थी स्कूटी थी, स्कूटी का सामने का जो बम्पर जो होता है वो यूं मुड़ गया था। ये तो मेरे को उल्टा बाइक का ही पार्ट लग रहा है, इसको निकालो तो नहीं वो इसी का प्लास्टिक ही है। श्योर? हाँ प्लास्टिक पार्ट है। तो इतनी सी खरोच आई। अदरवाइज कुछ एक थे यार, इसका ये सेंसर खराब हो गया था। तो इवन वारंटी पार्ट में होने के बावजूद भी जो रिक्वेस्ट सेंसर जो होता है ये खराब हो गया। तो ये वारंटी का पार्ट नहीं होता। 800 रुपए लगे थे मेरे को, मैंने वीडियो में बताया भी है। यहाँ पे बहुत गंदगी जमती है। ये जिस तरह से ये प्लेस्ड है ना, ये कैमरा, बारिश हल्की सी भी हो गई तो उस पे इतनी गंदगी जमेगी, इतना पानी आएगा कि विजिबिलिटी बहुत गंदी हो जाती है। तो बाहर से मोटा मोटी यही था इनका जो एक्सपीरियंस और रिव्यू। पॉजिटिव्स भी इन्होंने बताया कि बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, नेगेटिव्स भी बताया कि पेंट क्वालिटी और बेटर हो सकती है, और भी कुछ उन्होंने बता दिया। तो अंदर चले अब? हाँ चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस, नाउ वी आर इनसाइड द कार। निखिल भैया की गाड़ी के अंदर बैठे हैं अब हम लोग। अब निखिल भैया, एक्सटीरियर तो हमने देख लिया, अब हमने आपकी वीडियोस भी देखी है, आप बहुत सारे इश्यूज फेस किया गाड़ी को लेके।
mainly the battery pack, the infotainment issue, various issues you face with the keys also. yes. So can you, of course, to all the viewers, can you just describe, आप describe कर सकते हो थोड़ा brief में एक एक चीज के बारे कि आपने क्या issues face और resolve कैसे हुआ? हाँ, श्योर, गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इश्यूज हर गाड़ी में आती हैं। ठीक है, इश्यूज से डरने का नहीं, इश्यूज की वजह से ये नहीं सोचना कि ये गाड़ी अच्छी है कि बुरी है, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। बट एक एक इश्यूज लेके बात करते हैं। ऑफ ऑल द प्लसेस देयर आर फ्यू एरियाज दैट हैज ट्रबल्ड मी। सबसे बड़ा इशू था इसकी बैटरी पैक। सो जब मैंने गाड़ी ली थी, मैंने लोएस्ट इस गाड़ी को उतारा था 3% एसओसी पे, जब ये गाड़ी आके बंद हो गई थी। ठीक है, 3% मेरे को लगा कि यार ठीक है, चाहे गाड़ी 2 साल 2.25 साल जब चली है तो बैटरी का एक स्टेट ऑफ हेल्थ होता है। स्टेट ऑफ हेल्थ आपके मोबाइल के बैटरी में भी होता है, जो डिटोरिएट करता है विद अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ यू हैव चार्ज्ड योर बैटरी। हाउ, मतलब कि चार्जिंग का क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। चार्जिंग एक साइकिल्स होती हैं, राइट। अगर आप गाड़ी को अपने बहुत ज्यादा फास्ट चार्ज कर रहे हो तो बैटरी का जो एसओएच है, स्टेट ऑफ हेल्थ, वो जल्दी डिटोरिएट करेगा। आप आउटडोर पर हो, आपने कोई ट्रिप लिया है, आपने गाड़ी को फास्ट चार्ज किया, उसके बाद में आपका फर्ज बनता है कि फिर उसके बाद 3 से 4 चार्जिंग साइकिल क्या है कि मैंने चार्ज पे लगाई गाड़ी, जब वो 100 पे आई तो चार्जिंग साइकिल कंप्लीट। ओके, ऐसा 3 से 4 चार्जिंग साइकिल स्लो चार्ज पे होना चाहिए, और जितना डीप डिस्चार्ज कर सको। डीप डिस्चार्ज क्या हुआ कि गाड़ी को आप बिल्कुल 10% 5% पे लेकर आओ, फिर वहां से उसको उठा के 100 पे लेके जाओ, तो जितनी भी सेल्स हैं उनकी बैलेंसिंग वापस से प्रॉपरली हो पाए, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो जा पाए। इससे क्या, गाड़ी की हेल्थ इंप्रूव रहेगी, गाड़ी की बैटरी की हेल्थ इंप्रूव रहेगी। अब वो 2 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो मुझे पता नहीं, बट जब मेरे पास आई तो मेरे पास भी ज्ञान कम था। मैं भी रैम्पेंट चार्ज कर रहा था, कभी फास्ट चार्ज कर रहा हूं, कभी स्लो चार्ज कर रहा हूं, कभी 60% से 100% कर दे रहा हूं, तो कभी 30% से 70% ही कर रहा हूं, वो भी सही नहीं है। करेक्ट। तो वो ज्ञान अभी जाके आया कि आप प्लीज जब चार्जिंग साइकिल कर रहे हो तो कंप्लीट करो। तो उस चक्कर में बैटरी धीरे धीरे डिटोरिएट बहुत रैपिडली होने लगी, जो जहां पे 3% में आके स्टॉप होती है, एक दिन 19% में आके स्टॉप हो गई। हाँ, सब वीडियोस आपको मेरे मिल जाएंगे गाइस, चैनल पे जाओ। फिर एक दिन क्या हुआ, गाड़ी ने 27% पे आके लिमिटेड परफॉर्मेंस की वार्निंग दी। दैट वाज माय लास्ट स्ट्रॉ। आई वाज लाइक नो बॉस, इट कांट गो ऑन लाइक दिस। एक तो आलस भी था, बिकॉज मुझे ये प्री कंसीव नोशन था कि मैं गाड़ी का अभी बैटरी पैक के लिए बोलूंगा, ये चेंज करेंगे नहीं करेंगे, टाटा वाली कितने टाइम लेंगे टाटा वाले। फिर मैंने एक पायनियर जो टाटा नेक्सॉन ईवी के आशीष जी, उनसे बात की। उन्होंने ये सब जो मैंने आपको समझाया उन्होंने मेरे को समझाया था, तो उन्होंने रेकमेंड किया यहाँ पे जो सर्विस सेंटर के जो ईवी का जो सर्विस देखते हैं उनसे बात हुई। तो ये भी आपके लिए अच्छा, अगर आप कोई एक शहर में हो जहाँ पे मल्टीपल सर्विस सेंटर्स है, आप खाली फोन करके ये पता कर लो कि अगर बैटरी पैक आपको चेंज करानी है तो अवेलेबल कहाँ पर है। आजकल क्या है ना, बैटरी पैक्स आके पड़ी रहती हैं, बिकॉज ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंट है, वो आके पड़ी रहती है। तो बैटरी पैक अगर जहां पे अवेलेबल है उसी सर्विस सेंटर में जाओ, वो आपके टैको से लोग को, इंजीनियर को बुलाएंगे। टैको क्या है, टाटा ऑटोकॉम लिमिटेड। टैको से आएगा, वो चेक करेगा, बिकॉज जो वारंटी जो है बैटरी पे वो लोग देते हैं, वो आएगा, वो चेक करेगा। अगर चेंज करना है तो वो लोग 2 घंटे का काम होता है, वो बैटरी पैक निकालेंगे और यू का यू लगा देंगे, चेंज होगी। अभी जब मेरे गाड़ी सबसे लेटेस्ट उतारी है वो 11% पे उतारी थी, उससे ज्यादा हिम्मत हो नहीं रही है मेरी, बट आई रियली वांट टू डीप डिस्चार्ज इट टू लेस देन 5%। एक्चुअली क्या होता है ना, अकेले तो चलाता नहीं हूँ। अब मेरी जब ये प्रॉब्लम आई, मेरी वाइफ साथ में थी। That is a big issue. मतलब जैसे ही 25% आता है ना, उसका पैनिक बटन ऑन हो जाता है, घर चलो चार्ज करो, घर चलो चार्ज करो। उनको एक्सपीरियंस है ना। तो अभी तो उसका 10% में कॉन्फिडेंस आया है, तो धीरे धीरे करके उसका कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि चलो इसको डीप डिस्चार्ज करना है। तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था? बैटरी चेंज होने में कितना दिन लगा? 2 दिन। 2 दिन में चेंज? 2 दिन। मैंने पहले से बात कर ली थी, मैंने पहले बता दिया था कि देखो भाई मैं इस दिन गाड़ी दूंगा। बोले ठीक, आप इस दिन दोगे ना, मैं इंजीनियर पहले से असाइन कर दे रहा हूँ। जिस दिन गया उसी दिन आधे घंटे में इंजीनियर आ गया, वो अपना काम चालू कर दिया। अगले दिन बैटरी पैक चेंज होकर उन्होंने बोल दिया ले जाओ गाड़ी। 2 दिन, व्हाट एन एक्सपीरियंस, बहुत मजेदार। बट यार इसके सस्पेंशंस मैं बताता हूँ, मेरे गाड़ी के सस्पेंशंस इतने अच्छे हैं बट आवाज कर रहे हैं। एक तो इतनी साइलेंट गाड़ी है, छोटी मोटी रैटलिंग आवाज भी ना कानों में इतनी चुभती है। मैंने
वारंटी में, एक्सटेंडेड वारंटी। मैंने बोला भाई चेक कर लो, उन्होंने खाली स्क्रू टाइट करके दे दिया। तो अभी मैं वापस जाके बोलूंगा भैया आपको चेंज करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। इंफोटेनमेंट में आपको बहुत इशू आया था, you having connection issues and stuff like ये अभी that. भी है, और इट्स अ प्रॉब्लम दैट आई विल लिव विथ, बिकॉज अभी वापस जाना इसके लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कनेक्ट करता है कभी नहीं करता है। दुख की बात यही है कि ये तब कनेक्ट नहीं करता है जब मेरे को जरूरत होती है। तो जैसे अभी गाड़ी चालू है ना, अभी ये कनेक्ट है, अभी ये कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेयर अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू रेडमी वट एवर। तो मतलब कि अभी मैं अपना अगर फोन इसके एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इट विल पॉप अप, It's popped up. और इट्स कनेक्टेड। जब ये कनेक्ट नहीं होगा ना तो ये घड़ी गायब हो जाएगी। सबसे बड़ा साइन वही है कि घड़ी नहीं आएगी। ये घड़ी जैसी ही नहीं आई, वो हॉरर पिक्चर में होता है ना, जैसी रात होती है तो लगता है भूत आया भूत आया, तो जैसी ये घड़ी गायब हो गई ना, कनेक्शन गया, वो वाला कनेक्शन चला गया, इसका लोड शेडिंग है इस पे। तो फिर इसमें भी सर्विस सेंटर ने कुछ अपडेट किया? कुछ नहीं, बार बार जाते हैं, खाली सॉफ्टवेयर वापस से रीलोड कर देते हैं, मतलब सेम शिट डिफरेंट डे, ऐसा ही है। कोई बात सीट्स नहीं आर वेरी कंफर्टेबल, फर्म एंड कंफर्टेबल। सीट्स आर सुपरबली, मतलब आई मीन, और को भी जो पीछे वाली सीट मेरी फेवरेट है, बहुत कम मौका मिलता है रेयर सीट पे बैठने का, बट जब बैठता हूँ तो आई जस्ट लव द बैक सीट ऑफ। जैसे अभी हम आ रहे थे, आप पीछे हाँ, बैठे हुए थे। आई हार्डली गेट दी अपॉर्चुनिटी। अपने गाड़ी में कौन ही पीछे बैठता है भाई, बहुत ही कम, अगर सेल्फ ड्राइव पर हो तो। यार ये जो है ना, ए पिलर बहुत तगड़ा है, इतना तगड़ा है कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे सही में, मतलब मेरे को लगता है इन्होंने ये तगड़ा इसीलिए बनाया है क्योंकि एक्सीडेंट होना ही है। कितने बार हुआ है, राइट टर्न ले रहा, आई हैव बीन ब्लाइंड साइडेड, वहां से अचानक से कोई आएगा तो कुछ नहीं दिखता है। मतलब देश का लोहा बहुत ज्यादा यूज हो गया यहाँ पे। देश का लोहा कुछ ज्यादा यूज कर लिया, इतना नहीं करना चाहिए था। ए पिलर को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में मेन पिलर को भूल जाओ। आई लव दिस कार, आई लव टू ड्राइव दिस कार, लेट मी पुट इट दिस वे, because the steering response is brilliant. The simplicity of driving this car, and especially with the one pedal driving, because of the region, इसके ब्रेक पैड्स भी जल्दी खराब नहीं होते। 34,000 ब्रेक पैड्स अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, और ये बोलते हैं और 30,000 किलोमीटर तक आराम चाहिए, बिकॉज रीजन में क्या है ना, मोटर ही गाड़ी को रोक दे रहा है, मोटर गाड़ी को ब्रेक लगा दे रहा है, तो आपने ब्रेक पैड यूज ही नहीं करना है। कुछ एक फ्लॉज भी है, पीछे में कोई USB चार्जर नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर AC का वेंट है मगर कोई कंट्रोलर नहीं है, तो पीछे मेरा बेटा बैठता, उसको अगर ठंड लग रही है तो लगो भैया ठंड। हम क्या करते हैं ना, ये कपड़ा मैंने AC ले रखा है, इसको कुछ इवेंट कवर हो जाए, इवेंट को कवर कर देते हैं, और कुछ नहीं है। ओ ग्राउंड क्लियरेंस भाई, ये बात तो मतलब मैं मान गया इस गाड़ी की। कितने बार हुआ मेरे को लगा लगी नीचे लगी, कुछ नहीं, स्मूथ। 209 है इसकी, 209, 208, 210 ही बोलते हैं जनरली राउंड फिगर पे। Amazing ground clearance, brilliant. AC is the worst of all the cars that I've owned. Even Tata knows that, man. मतलब गर्मी में तो it's sometimes embarrassing. अगर कोई इस आपकी गाड़ी में आके बैठा है गर्मी के मौसम में, वो बेचारा वो पूछेगा ना सबसे बोले AC ऑन नहीं करेगा, बोले हाँ भाई चल रहा है। भाई AC तेज कर, वो तो रंगीला वाला सीन हो जाएगा, तो इधर कर। देखो, if you really ask me, ऑल एंड ऑल मैं आपको बताता हूं, फॉर द सिटी इससे अच्छी गाड़ी नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिकली टॉकिंग अबाउट नंबर्स, आई हैव ड्रिवन अराउंड 13,000 किलोमीटर्स। अगर मैं देख, 2 रुपए का तो कोई सीन नहीं होता है, बट इंक्लूडिंग फास्ट चार्ज जो बहुत कम हुआ है, अगर वो सोचूं भी तो मैंने मैक्स टू मैक्स 30,000 रुपए इस पे स्पेंड किए होंगे, मैक्सिमम 13,000 के लिए। में 13,000 आपने चला दिया, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ, मैक्सिमम इंक्लूडिंग whatever little fast charges that I have done, okay, 100% मैंने 1 लाख रुपए तो बचाए मेरे पेट्रोल गाड़ी से। तो अगर 13 लाख में मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, वो ऑलरेडी 12 लाख की हो गई है, वो भी सिर्फ 1 साल में। एक साल में 1 लाख रुपए बचाए। बट अगर आप देखो आजकल के जमाने में हाइब्रिड मेक्स मोर सेंस, डोंट यू थिंक, कंपेयर टू फुल ब्लोन ईवी? अगर हम उस हिसाब से देखें तो, गिवन द इंफ्रास्ट्रक्चर। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, नहीं, जेन्युइनली स्पीकिंग, हाइब्रिड इज डेफिनेटली sensible, it's a sensible technology. EV is the future, everybody says that, I have to invested into it. EV is the future because तू लिखवा ले मेरे से next 5 years, जब भी तू नेक्स्ट गाड़ी अपनी चेंज करने की सोचेगा, वो ईवी होगी, ईवी ही होगी। आई वोंट हैव एन ऑप्शन, राइट। तो ये तो तय है, ये तय है। अगर आपको अब बेसिकली, पहले कार लग्जरी हुआ करता था, अभी नेसेसिटी है। अभी क्या हो जाएगा, 2 गाड़ी
एक नेसेसिटी बनेगी। सड़क में जगह हो चाहे ना हो, करेक्ट, आपको 2 गाड़ियों वाला एक चलन भी आ ही जाएगा। ईवी इज डेफिनेटली सेंसिबल ब्रो। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बाय टाटा कार्स इफ यू वांट टू ड्राइव एन ईवी, बिकॉज बिलीव मी 2 दिन में बैटरी चेंज करके देना इज नॉट अ जोक। वो भी एक फंडा है गाइस। सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, व्हाई आर दे चेंजिंग द बैटरी सो फ्रीक्वेंटली? देयर आर फ्यू फैक्टर्स टू दैट। नंबर 1, दे हैव देयर ओन प्लांट विच इज टाको, राइट, टाटा ऑटोकॉम्प लिमिटेड, जो बैटरीज बनाती हैं, उनका अपना प्लांट है जहां पे वो बैटरीज नॉन स्टॉप मैन्युफैक्चर कर रही हैं। भले ही वो लिथियम लेके आ रही हो चाइना से या कहीं से, डजंट मैटर। और आई डोंट नो व्हाट दे आर क्लेमिंग कि इंडिया में भी कुछ उनको 500 मेट्रिक टन लिथियम मिला है इंडिया में। पता नहीं, मिला है तो ग्रेट, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जो भी मैन्युफैक्चर वही कर रही है, तो उनका अपना मैन्युफैक्चर है। इनका नहीं है, क्या नाम है, महिंद्रा का नहीं है। और एमजी तो भैया मैं उनको डिस्कार्ड कर चुका हूं अपनी जिंदगी से, Hyundai। क्योंकि मेरे को पता ही नहीं ना एमजी है क्या, एमजी क्या ब्रिटिश है, क्या चाइनीज है, क्या है क्या। BYD, मेरे को BYD ऑटो इतनी पसंद थी, इतनी द परफेक्ट कार में बोलता था उसको। सॉरी, उसके सर्विस से, वही चाइनीज कंपनी वाला फंड है, उसके सर्विस सेंटर का इतना प्रॉब्लम है। अपने ये जो करनी BYD है वो शायद बंद हो जाएगी। वो सर्विस सेंटर है भी यहाँ पे? हाँ है, कोई Hyundai वाले ही शायद उसको, Hyundai वाले तो नहीं देंगे, कोई और ही दे रहा, पता नहीं, बट सर्विस का डेफिनेटली प्रॉब्लम है। और इतने लोगों ने मेरे को एक कॉमन चीज बोली है, टाटा इज द ओनली कंपनी जो बैटरी चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि अभी इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्नीशियंस नहीं है, जो सर्विस सेंटर में अगर आप गाड़ी लेकर जाओ तो इमीडिएटली आपकी गाड़ी को टेस्ट करके वो देख ले कि हाँ मेरी ये सेल में प्रॉब्लम है, वो उतारे पैक को, सेल चेंज करे, नई सेल लगाए। वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक, इसीलिए ये बैटरी पैक चेंज करते हैं और उसको रेडिली अवेलेबल करके रखा है सर्विस सेंटर्स में। So, any final thoughts, निखिल भैया? Go for it, man. Go. I mean, I thought of keeping this car for just 2 years and then trading up. I'm not gonna do that. This is the perfect car for city driving. 200 किलोमीटर की रेंज भी अगर मेरे को देती है सिटी में, इससे ज्यादा इकोनॉमिकल गाड़ी, मैं तो इन कंफर्ट के मामले में अमेजिंग है। Yes, there are small little issues, but I can deal with it. बैटरी पैक थी, आई गाड़ी, एक बार भी तो ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी के बगैर था, मेरी गाड़ी चली, मेरा गाड़ी टाइम के संग में मैंने चेंज करा लिया, उन्होंने चेंज कर दिया। अभी जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है, सस्पेंशन एंड ऑल, जाऊंगा 1 से 2 दिन का काम होगा, और कितना होगा। तो यही था एक वीडियो जहाँ पे निखिल भैया ने अपना टोटल डिटेल्ड एक्सपीरियंस शेयर किया है। पूरी मन की भड़ास निकाल दी, पूरी भड़ास भी निकाली है, कार की खुल के तारीफ भी की है, मतलब जो सच्चाई है वही बताई है। और बहुत बढ़िया कार है, इसीलिए इतनी ज्यादा बिकी है, और फेसलिफ्ट तो और भी ज्यादा बिक रही है, और भी ज्यादा डिमांड में है। इतनी डिमांड में है कि टाटा वालों ने ईवी के लिए अलग शोरूम खोल दिया, आपने देखा है? Correct. तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज्यादा ईवी कार्स पॉपुलर हो रही है। और ये वीडियो बाकी ओनरशिप एक्सपीरियंस से इसीलिए अलग था, क्योंकि बाकी ओनरशिप एक्सपीरियंस में हम लोग माइलेज वाली ये सब पूछते हैं, फिर कार के निकनैक्स, इसमें फोकस रखते हैं। लेकिन इसमें जो ईवी टेक्नोलॉजी है, इस पे भैया ने इतना डिटेल्ड एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। आई डोंट थिंक यूट्यूब में कोई आपको ऐसा वीडियो दिखेगा जहाँ पे स्पेशली ईवी टेक्नोलॉजी को लेके इतना डिटेल में किसी ने बताया होगा। आई माइट बी रॉन्ग, बट मैंने तो नहीं देखा। तो आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये जो फॉर्मेट आपने देखा इस तरह से, मतलब तीनों एक साथ और सेम ही वीडियो तीनों के चैनल पे, ये टाइप आपको कैसा लगा? ऐसी अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है इस फॉर्मेट में तो ये भी कमेंट्स में बता देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। दोनों भाइयों का जो चैनल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा चैनल का जो नाम है, दबा के सब्सक्राइब मारो दोनों पे। ईवी पे एक से एक कंटेंट ये बनाते हैं, स्पेशली इस कार पे तो भर भर के इन्होंने बना दिया है, और इनका तो स्लाविया है ही, सर्विस सेंटर से लेके फीचर मॉडिफिकेशन सब कुछ इन्होंने डाला है, तो वो भी आप देख लेना। और मेरे चैनल पे तो ऑब्वियसली आपने किया ही होगा, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। यही बताने का मकसद था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके भी अपना ओपिनियन दे सकते हो। और इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।